तारों में अकेला चांद जगमगाता है, मुश्किलों में अकेला इंसान डगमगाता है। कांटों से घबराना मत मेरे दोस्त, क्योंकि कांटों में अकेला गुलाब मुस्कुराता है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित राज आप सबका स्वागत करता हूं राज क्लासेस पे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 10th की मैथ्स का है प्रश्नावली 1.4 के बारे में बात करेंगे। इसके सारी क्वेश्चन को आपको अच्छी कॉन्सेप्ट के साथ आपको मैं एकदम सटीक आंसर और सटीक कॉन्सेप्ट आपको देने का प्रयास में करूंगा। आपका क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट नंबर, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। यानी इसको बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए हुए आपको बताना है, बहुत ही शॉर्ट भाषा में आपको बताना है कि इसका जो दशमलव प्रसार है शांत है या अशांत है। तो इसके बारे में हम लोग पार्ट फर्स्ट में बात कर लिए है। अगर जब पार्ट फर्स्ट और पिछले वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन में क्लिक करके देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया है, लिंक पर जाकर आराम से देख लीजिए। अगर जो नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, यहाँ पे मैं आपको पूरी समझाने का पूरी कोशिश करेंगे। क्या दशमलव प्रसार दो प्रकार की होती है। जो दशमलव प्रसार है उसको दो प्रकार से, एक होता है आपका शांत होता है और दूसरा क्या होता है? अशांत होता है। तो शांत कब होता है और अशांत कब होता है? यानी अंश यानी हर में, शांत वाला के हर में 2 और 5 का गुणनखंड हो तभी वह शांत होगा, और 2 और 5 का छोड़ के कोई दूसरा इसमें अगर जो गुणनफल इसमें शामिल होता है, गुणनखंड शामिल होता है, तो वह क्या कहलाएगा? आपको अशांत कहलाएगा। इसको आपको गुणनखंड करने के बाद आपको बतानी है। तो क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। फर्स्ट वाली आपकी क्वेश्चन क्या आती है? फर्स्ट वाली क्वेश्चन है क्या? 13/31/25 है। फर्स्ट वाली क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। फर्स्ट वाला का सॉल्यूशन हल में कितना है? 13/31/25 है। तो हर का आपको क्या करना है? आपको गुणनखंड करना है। 31/25 का गुणनखंड हम लोग करेंगे। 31/25 का गुणनखंड 5 से लगेगा 5 × 36, 5 दूना 10, 50 25, फिर 5 से लगेगा 5 से 125, फिर 5 से लगेगा 25, फिर 5 से लगेगा 5, यानी 5 के गुणनखंड में आ रहा है। यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं 13/5 के क्या वो 5, 1 2 3 4 5, यानी 5 के पावर 5 लिख सकते हैं। तो आप अभी हमसे पूछोगे क्या सर आप तो बताए थे कि इसके हर में 2 और 5 का गुणनफल होना चाहिए। तो हाँ, वो बात तो मैंने बताई थी कि कोई भी गुणनखंड हो यानी शांत कब होगा? जिसके हर में 2 और 5 का गुणनफल होगा। अगर जे 2 का सिर्फ गुणनफल हो तब पर भी शांत होगा, 5 का सिर्फ गुणनफल हो तब पर भी शांत होगा। कैसे शांत होगा उसको आप लोग थोड़ा सा क्लियर कर लीजिएगा यहाँ पे। यानी कोई भी है उसके हर में कितना है? 2 है, तो 2 के पावर 2 है मान लेते हैं। तो इसमें 5 वाला नहीं है, तो 5 से एक ही 5 से गुना कीजिए, चाहे 5 के पावर 0 से गुना कीजिए, ऊपर और नीचे। किसी भी संख्या को ऊपर नीचे उसी संख्या से किसी में गुना करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कट जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे हम लोग 5 के पावर 0 लेने का मतलब क्या है? तो किसी संख्या का पावर अगर जो 0 रहता है उसका वैल्यू कितना होता है? तो उसका वैल्यू 1 होता है। वही बात को हम लोग यहाँ लेंगे, यानी इसमें हम लिख सकते हैं 2 के पावर 0 लिख लीजिए, ऊपर और नीचे 2 के पावर 0 लिख लीजिए। यहाँ पे 2 के पावर 0 लिखिए, या यानी 5 के पावर जो रहेंगे वही आप लिख सकते हैं। यहाँ में आप लिख सकते हैं क्या है? 5 के पावर 5 गुना 2 के पावर 5 ऊपर भी और 2 के पावर 5 ऊपर नीचे दोनों तरफ आप लिख सकते हैं। कोई भी दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। तो मैंने 2 के पावर कितना लिख लिया है? तो 0 ही लिख लिया है। तो ये आपका क्या है? शांत। इसका दशमलव प्रसार क्या लिख लीजिएगा? दशमलव प्रसार शांत है। अगला आपका क्वेश्चन क्या है? 2 नंबर क्वेश्चन कितना है? 17/8 है। तो 8 का हम लोग गुणनखंड करेंगे। 8 का गुणनखंड करेंगे 2 से 4, फिर 2 से 2 हो गया। इस साइड हम लोग देख लेंगे इसको कितना हो जाएगा? 17 कितना है? 2 के पावर 3। तो 2 के पावर 3 है। तो मैंने आपको बताया है कि अगर जे 2 रहेगा तो 5 वालों को इसमें लिख देना है, अगर जे 5 रहेगा तो 2 वाले को लिख देना है। तो इसमें ऑलरेडी 2 है, तो 5 के पावर 0 और 5 के पावर 0। किसी का पावर 0 होता है उसका वैल्यू आप जानते हो कि कितना होता है? तो उसका वैल्यू 1 होता है। आप लोग पिछले क्लास 8 और 9th में पढ़ लिए होंगे घातांकों का कर्डिमोस नियम है, उसको आप लोग आराम से क्लियर किए होंगे। तो ये आपका फिर क्या हो जाएगा? आपका शांत हो जाएगा। यहाँ पे लिख दीजिएगा दशमलव प्रसार शांत है। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? 3 नंबर क्वेश्चन क्या है? 64/455 है। तो 455 का हम लोग आभाज्य गुणनखंड करेंगे। 455 का गुणनखंड करते हैं 5 से, कितना हो जाएगा? 9 × 5 = 45, 1, फिर 7 से 13 आ जाएगा। तो कितना आ गया? 64/5 गुना 7 गुना 13। तो इसमें 5 है और 7 और 13 तो ये तो एक्स्ट्रा है। तो मैंने पहले ही आपको बता रखा है जिसके हर में 2 और 5 का गुणनफल होगा सिर्फ वही शांत होगा, उसके अलावा कोई दूसरा संख्या उसके गुणनखंड में या गुणनफल में आ रहा है तो आपका क्या हो जाएगा?
तो इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, तो इसका दशमलव प्रसार अशांत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसी का कितना नंबर, 4 नंबर है, कितना 15/1600। तो 1600 का हम लोग क्या करेंगे, तो अभाज्य गुणनखंड करेंगे 2 से, कितना हो जाएगा 800, फिर 2 से 400, फिर 2 से 200, फिर 2 से लगाएंगे 100 हो जाएगा, फिर यह 2 से लगेगा 50, फिर 2 से लगेगा 25, अब कितना से लग जाएगा, तो 5 से लग जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 15 इसमें देखना है 2 का पावर कितना, 1 2 3 4 5 6 है, 2 का पावर 6 गुना 5 के पावर कितना है, तो 5 के पावर 2 है। ये तो देखिए 2 और 5 का गुणनफल में यानी गुणनखंड इसका हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, यह शांत। इसका यहाँ पे लिख लिया कि दशमलव प्रसार शांत है, चाहे सिर्फ आप शांत लिखिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, 29/343। तो 343 का अभाज्य गुणनखंड करनी है, ये 2 से तो लगेगी नहीं, ये 7 का क्यों है, तो 7 से ही लगेगा, 7 से 49 लगेगा, फिर 7 से 7 लगेगा, कितना हो जाएगा 29 कितना 7 के पावर 3। तो इसमें क्या है, 2 और 5 को छोड़कर कोई दूसरा संख्या है, तो इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, तो दशमलव प्रसार अशांत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 6 कितना है, 2 के पावर 3 सॉरी 23/2 के पावर 3 गुना 5 के पावर 2, यही है आपको। तो यहाँ पे आपके ऑलरेडी यहाँ पे देख रहे हैं कि इसमें जो नीचे वाला है 2 और 5 के गुणनखंड में है, यानी ये सिर्फ क्या हो जाएगा, ऑलरेडी इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या है, तो शांत है। अगला क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, 19/2 के पावर 2 5 के पावर 7 और 7 के पावर 5 है। तो इसमें आप देखिए कि 2 और 5 का भी गुणनखंड है, लेकिन 7 का पावर 5 है, ऊपर वाला से कोई कट नहीं रहा है, यानी इसमें 7 भी शामिल है। तो 7 शामिल है तो दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा इसका, तो दशमलव प्रसार अशांत हो जाएगा। सिर्फ आप आराम से लिख सकते हैं। 8 नंबर आपका क्वेश्चन है, आता है 6/15। तो 15 का पहले देखिए तो ये कट रहा है, 3 से कट रहा है, 3 दूना 6, 3 पचे 15, कितना आ रहा है 2/5 आ रहा है। तो 2/5 आ रहा है, तो इसमें 2 के पावर 0 से गुना कर दीजिए नीचे, और ऊपर भी 2 के पावर 0 से गुना करके इसको हम लोग क्या लिख लेंगे, तो शांत लिख लेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। 9 नंबर क्वेश्चन है, 35/50 है। इसमें 50 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 से करेंगे 25, फिर 5 से लगेगा 5 बार में, तो क्या लिख सकते हैं 35/2 का पावर 1 है, यानी 1 तो नहीं लिखते हैं, और 5 का पावर कितना है 2 है। अगर ये 5 से भी कट भी रहा है, 5 से इसको काट भी सकते हैं, यानी 5 गुना इसको 5 लिख सकते हैं, और 5 सते 35 यानी 7/2 गुना 5 हो रहा है, तो 2 गुना 5 हो रहा है, तो इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, तो दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 10 आता है, क्या है 77/210 है। 77/210 है, तो यहाँ से देखिएगा 7 से कट रहा है, 7 से 11 बार में कट रहा है, 7 से यह 30 बार में कट रहा है, यानी 11/30 आ रहा है। और 30 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे 2 से 15, फिर 3 से कितना हो जाएगा, तो 3 से 5 हो जाएगा। हमारे पास आ रहा है 11/2, एक ही है, 3 भी है और 5 भी है। तो पहले ही आपको ये जानकारी हो चुकी है कि किसी के हर में 2 और 5 का गुणनखंड होगा तभी वह शांत होगा, और दूसरा छोड़ के यानी 2 और 5 के छोड़ के कोई दूसरा संख्या इसके गुणनखंड में शामिल होता है तो वह आपका क्या हो जाएगा, तो उसका दशमलव प्रसार अशांत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ऊपर दिए गए प्रश्न में, यानी ऊपर दिए गए प्रश्न यानी 2 से पहले जो एक वाले में प्रश्न है उसी में से बोल रहा है, यानी प्रश्न में उन परिमेय संख्या को दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत है, उसकी जो परिमेय संख्या उसके दशमलव प्रसार उसको भाग करके लिखनी है, जो कौन सा हो शांत हो उन्हीं को हमें भाग करके यहाँ पे उसको पॉइंट में हमें बताना है, दशमलव में बताना है। तो हमारे इस प्रकार से जो क्वेश्चन थे सब हमारे शांत आए थे। फर्स्ट वाली क्वेश्चन, सेकेंड वाली, 4 वाली, 6 वाली, 8 वाली और 9th वाली, ये सभी क्वेश्चन थे, सभी हमारे बनाए हैं। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में तो शांत आया है, तो सभी को हमको क्या दशमलव में कन्वर्ट करना, दशमलव में करना है। तो दशमलव करने के लिए नीचे वाला संख्या को ऊपर वाला संख्या से हम लोग भाग करते हैं, यही भाग का नियम होता है। तो फर्स्ट वाली क्वेश्चन इसको भाग करना है 31-25 से किस में, तो 13 में भाग करना है। 31-25 से 13 में भाग करना है, तो ये तो होगा नहीं, 0 फिर 0 फिर 0 लगेगा नहीं, फिर एक और 0 एक और 0, ये कितना आ रहा है 13,000 है। इसको प्रॉपर बी में हम लोग कितना मान सकते हैं, तो 3,000 प्रॉपर बी में मान सकते हैं। अगर जो 4 से लगाते हैं तो 4 × 12 यानी 12,000, और 13,000 है, कुछ इसमें से थोड़ी सी बढ़ोतरी होगी, इसमें हम लोग इसका कर लेंगे, यानी 31-25 में पहले कितना से 4 से गुना कर ले, कितना हो जाएगा 5 × 20 के 0 हासिल 2, 4 दूना 8, 8 10 के 0 हासिल 1,
इसके बाद 4 एकम 5, 4 एकम 4, एक हासिल 5 हो जाएगा, 4 × 12 कितना आ रहा है 12,500। कितना आ गया 12,500। इसको घटा लेंगे हम लोग, कितना आ गया, तो घटाने पर कितना आ रहा है 500 आ रहा है। एक और 0 उतारते हैं तो एक बार में लग जाएगा 31, 25 हो जाएगा, 5, 7, ये कितना हो जाएगा 8 और 1 हो जाएगा 18, 75। फिर एक और 0 लगाते हैं। इसके बाद कितना से लगेगा, यानी 31, 25 में यह कितना से लगेगा, तो 5 से तो लगेगा नहीं, 5 से 15, थोड़ा सा 200-300 बढ़ेगा नहीं, 6 से लग जाएगा। और 50-25 हो गए तो लगेगा नहीं, 6 से लगाएंगे। 6 × 25 30 के 0 हासिल 3, 6 × 2 12 3 15 के 5 हासिल 1, 6 × 1 7 और 6 × 3 18 आ गया। कितना बार में, तो 6 बार में 18,750 आ गया। यानी इसका दशमलव हमारे कितना आ गया, यानी 0.00416 आंसर हो गया। सेकेंड वाला क्वेश्चन को देखते हैं। 17/8 है, यानी 17 में कितना से भाग करना है, तो 8 से भाग करना है। तो भाग करेंगे 8 दूना 16 और 1 यहाँ पे 0 पॉइंट हो जाएगा। फिर 8 एकम 8, फिर 2 0, 8 दूना 16, 4 0, 8 पंचे 40। यह आपका क्या हो जाएगा 2.125 आंसर हो जाएगा। जो अगला वाली क्वेश्चन है, यानी 4 नंबर है जो क्वेश्चन, जो इस क्वेश्चन के हम लोग 3 लेते हैं, लेकिन 4 ही हम लिखते हैं क्योंकि फर्स्ट वाली क्वेश्चन से हम लोग लिए हैं। कितना है 15/1600 है। इसको 1600 से 15 में भाग करना है, 1600 से 15 में भाग करना है, तो 0 फिर 0 0 0 होगा नहीं, फिर 0 एक बार और 0, इतना हो गया। इसके बाद हम लोग कितना से लगाएंगे, अगर इसमें 8 से गुना करते हैं यानी 9 से, 16 × 144 लग जाएगा, 16 × 144 और ये 00। इसको घटा लेंगे 0 6 1, तो कट रहा है आपको, 1 0 उतारते हैं। इसका ये 6000 है तो 16 × 3 48, 16 × 4 = 64, 3 ही से लगेगा, 16 × 3 = 48, यानी कितना हो रहा है, तो 4800 हो रहा है। इसको हम लोग घटा लेते हैं 0 2, इसको 1 हो जाएगा, एक और 0 उतारते हैं। हम लोग बारी बारी से लगा कर चेक कर लेते हैं कितना, पहले 6 से लगाते हैं, कितना हो जाएगा 0 0, 6 × 36 के 6 हासिल 3, 6 3 9, तो बहुत छोटा संख्या आ रहा है। 7 से लगा के देखते हैं, 7 से 0 0, 7 6 42 के 2 हासिल 4, 7 4 11, ये वाला लग जाएगा। 7 से कितना हो रहा है 11 200, 0 0 8 1 कैंसिल, सॉरी ये भी तो कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल। इसके बाद कितना हो रहा है 0 हो रहा है, यानी 8000 है तो 16 25 80, 8 5 बार में कट जाएगा, यह कैंसिल हो गया। यानी इसका आंसर कितना हो गया 0.00937 इसका आंसर हो गया। अगला इसका क्वेश्चन है 6 नंबर में आता है हम लोग, कितना है 23/2 के पावर 3 और 5 के पावर 2। इसको थोड़ा सा हम लोग कर लेते हैं। 23/2 को 3 बार गुना करेंगे 8, 8 में ये 50 25 25 8 200 हो जाएगा। यानी 200 से 23 में करना है, तो 200 से 23 में करना है तो 0.01 बार में लगाएंगे 200, तो इसको हम लोग घटाएंगे 0 3 कट गया, फिर 0 1 उतारेंगे तो 1 से लगेगा 200, फिर 100 आ रहा है तो फिर 1 लिखेंगे 1000 हो जाएगा, तो 5 बार में कट जाएगा ये पूरा। यानी इसका आंसर कितना होगा 0.115 आपका आंसर हो गया इसका। अगला क्वेश्चन है 6/15 है, तो 6/15 यानी 15 से 6 में भाग कर दिए तो 0 0, 15 चौका कितना हो जाएगा 60, ये कैंसिल हो गया। यानी आंसर कितना होगा 0.4 हो गया आंसर। अगला वाला क्वेश्चन यानी 9 नंबर, इसका क्वेश्चन है 35/50। पहले इसको हम लोग काट लेते हैं 5 से, 5 7 35, 5 दहिया 50, यानी 7/10 आ रहा है। इसको हम लोग भाग कर लेते हैं 10 से 7 में, तो 0 यहाँ पे 0, 10 7 70, यानी आंसर कितना रहा है 0.7। ये तो आपको आती होगी, इसका कैलकुलेशन आप लोग अच्छी प्रकार से कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, कुछ वास्तविक संख्या के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। जो आपका दर्शाया गया है वास्तविक संख्या है। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या अपरिमेय। यदि यह परिमेय संख्या है और P बटा Q के रूप में हो तो Q के आभास गुणनखंड के रूप में आप क्या कह सकते हैं। तो ये क्वेश्चन बनाने से पहले थोड़ी सी आपकी कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या है, शांत और अशांत के बारे में आपको कॉन्सेप्ट है। शांत और अशांत जब आवृत्ति रहेगी, शांत आवृत्ति रहे या अशांत आवृत्ति रहे, तो यह आपका परिमेय संख्या कहलाता है।
इसका बात क्या है, शांत तो आप जानते हैं पी बटा, ये परिमेय संख्या तो पी बटा क्यू के रूप में होता है, और शांत के लिए होता है कि 2 और 5 का गुणनफल होगा तो वह शांत होगा, और इसके अलावा कोई दूसरा, इसके छोड़कर कोई दूसरा गुणनखंड होगा तो वह क्या होगा, अशांत होगा। लेकिन आवृत्ति कहने का मतलब कि वह एग्जैक्ट एक नंबर दिया रहेगा, उससे आगे कोई नंबर नहीं दी रहेगी। एक दूसरा आता है अशांत अनावृत्ति। अशांत अनावृत्ति, तो अनावृत्ति जो अशांत अनावृत्ति होती है वह आपका अपरिमेय संख्या कहलाती है। अशांत अनावृत्ति कहने का मतलब कि कोई संख्या अगर जब 501 लिखा रहा है, फिर 5001, फिर 5001, इस प्रकार से संख्या, इस प्रकार की संख्या आपको यानी यहाँ 0 पॉइंट दिया रहेगा। ये किस प्रकार की संख्या है, इस वाला में देखिए फर्स्ट वाला टर्म में 1 0 बढ़ रहा है, फिर सेकेंड टर्म में वही संख्या रिपीटेड हो रहा है लेकिन इसमें 2 0 बढ़ रहा है, अगला वाला में 3 0 बढ़ रहा है। इस प्रकार की जो संख्या होगी वह आपका अशांत अनावृत्ति कहलाती है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग आराम से समझ लेते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, 43.123456789 है। तो इसको अगर हम लोग दशमलव को उड़ाते हैं तो नीचे सभी संख्या को जितना, इसके बाद जो दशमलव के बाद जितनी संख्या रहती है सभी को हम लोग नीचे, एक के बाद जितनी संख्या उतनी हम लोग 0 कर लेते हैं। तो 9 संख्या है, तो 4 5 6 7 8 9। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसको लिख सकते हैं 10 के पावर 9। तो 10 के पावर 9 लिखेंगे तो इसको 2 और 5 में इस प्रकार 2 के पावर 9 और 5 के पावर 9 तो कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसको फिर से हम लिख सकते हैं क्या, पहले ऊपर वाले संख्या को हम लोग लिख लेते हैं, तो नीचे वाले संख्या को 2 के पावर 9 और 5 के पावर 9, यानी ये पी बटा क्यू के रूप में हम लोग लिख रहे हैं कि यहाँ पे लिख सकते हैं कि x का दशमलव प्रसार शांत हो रहा है। ये लिख सकते हैं क्योंकि दी गई संख्या का दशमलव प्रसार शांत है, इसीलिए यह परिमेय संख्या है। ये फर्स्ट वाली क्वेश्चन आपका हो गया। 2 नंबर क्वेश्चन क्या है, 0 पॉइंट। इसमें देखिए तो ये तो संख्या एक बार रिपीटेड हो रहा है, यानी एक बार अगले टर्म में 1 1 0 इसमें से बढ़ रहा है, तो इसमें से 1 1 0 बढ़ रहा है। तो यहीं पे इसका सॉल्यूशन हम लोग लिख लेते हैं। इसका 1 1 0 बढ़ रहा है तो यहाँ लिख सकते हैं कि दी गई संख्या का दशमलव प्रसार अशांत अनावृत्ति है, अशांत अनावृत्ति है, इसीलिए यह अपरिमेय संख्या है। ये क्वेश्चन का हो गया आंसर। इतना ही आपको लिखना है क्योंकि इसमें रिपीटेड हो रहा है, एक ही संख्या हो रहा है, इसको अगले पॉइंट उड़ा कर आप लिखते हैं तो ये संख्या रिपीटेड हर एक बार में 1 1 0 की बढ़ोतरी हो रही है। तो ये आपका अशांत अनावृत्ति है। जहाँ पे अशांत अनावृत्ति होगा वह संख्या आपको अपरिमेय संख्या होगा। अशांत और आवृत्ति होगा तो परिमेय संख्या होगा, लेकिन अशांत अनावृत्ति होगा तो अपरिमेय संख्या होगा। इसे आप क्वेश्चन नंबर इसी का 3 है, कितना 43.1 2 3 4 5 जो संख्या दे सब पर आपका रिकरिंग है। इसका मतलब कि ये संख्या आपका रिपीट हो रहा है, तो रिपीट हो रहा है यानी इसकी संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। इसको हम लिख सकते हैं कि दी गई संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति है। दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति है। फिर इसमें क्या होगा, जो दी गई संख्या है, दी गई संख्या P बटा Q के रूप का परिमेय संख्या होगा, जहां Q का मान यानी Q बराबर 2 के पावर n 5 के पावर m के रूप में नहीं होगा। हो गया आपका आंसर।
ये सभी क्वेश्चन को मैंने आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास किया है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिएगा। अगर जो आप हमारे चैनल पर अभी नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा, ताकि मेरे वीडियो का जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आप लोगों के पास पहुँचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।